ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज बुध 11 दिसंबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलूच। योग फौज कशी दौरान 15 अफराद फोर्सेज ने मारने का दावा किया है। आज़ाद जराये से इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। आवारान पाकिस्तानी फोर्सेज की 3 दिन से फौज कशी जारी। हेलीकॉप्टरों की शेलिंग। पंजगूर मुसल्लह सरकारी गिरोह के हाथों नौजवान अगवा के दो रहायशी कराची से जिबरी लापता। जब तक जुल्म है हम मुज़ाहमत का अलम बुलंद करते रहेंगे। जब तक खामोशी रहेगी हम ही बोलेंगे। इन ख्यालात का इजहार बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह इंसानी हकूक़ के सरगर्म रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच ने आलमी इंसानी हकूक़ के दिन की मुनासिबत से मुनक़िद सेमिनार से खिताब करते हुए किया। कोयटा इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर बलूचिस्तान भर में बलोच यकजहती कमेटी BYC और दीगर तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों, अमन वाक्स और सेमिनार्स का इनकाद किया गया। कराची से लापता 4 तालिब इल्मों समेत 5 अफराद बाजियाब हो गए। उस्ताद वाहिद कंबर की बाजियाबी के लिए 12 दिसंबर को एक्स पर मुहिम चलाई जाएगी। लवाहिकीन की लोगों से शिरकत की अपील। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पायमालियाँ फरीदवादेनी समेत दीगर को फौरी बाजियाब किया जाए। नेशनल पार्टी। बलूचिस्तान हुकूमत ने जराइम पेश अफराद को खुली छूट दे रखी है। दूसरी जानिब छापों के दौरान लोगों को अपने माल मता से महरूम किया जाता है, जो शर्मनाक अमल है। पश्तूनख्वा में अब कोयटा बरूरी बाईपास फोर्सेज पर दस्ती बम हमले की जिम्मेदारी BLF ने कबूल कर ली। डूबने वाले बच्चों को बचाने के लिए पानी में कूदने वाला नौजवान भी हलाक हुआ। हलाकतों की तादाद 2 हो गई। बलूचिस्तान जिला जोब के इलाका तोरा दरगाह के करीब सरतोई में पाकिस्तानी फोर्सेज ने दावा किया है कि फौजकशी के दौरान सरतोई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौजकशी के दौरान 15 अफराद को हलाक कर दिया है, जब वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि फायरिंग के तबादले में एक फोर्सेज अहलकार हलाक हुआ है। फोर्सेज ने दावा किया है कि उनके कब्जे से जदीद किस्म के असला गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। हलाक होने वालों की नाशें फोर्सेज की तहवील में हैं। दूसरी जानिब आज़ाद ज़राए से इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है कि वाकई ये लोग मुसल्लह थे और मुकाबले में मारे गए हैं या पहले से ज़ेर हिरासत जिबरी लापता अफराद को जाली मुकाबले में मारा गया है। बलूचिस्तान जिला वरान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फौज की ज़मीनी फ़ज़ाई फौजकशी जारी है। हेलीकॉप्टरों ने शेलिंग की है, ताहम नुकसानात बारे मालूमात नहीं मिल सके हैं। इलाकाई ज़राए के मुताबिक आवारान के शुमाली इलाका हरकशां और तंग नदी के आसपास के नदी नालों में ज़मीनी फौज 3 दिन से दाखिल होकर फौजकशी कर रही है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टरों ने वहां नीची परवाज करते हुए बमबारी की है। ताहम बमबारी में होने वाले नुकसानात बारे मालूमात नहीं मिल सके हैं। जिला पंजगूर के तहसील परोम जिसगो माजी के मकाम से मुसल्लह अफराद ने फिदा वाला ताहिर नामी नौजवान को उनके बाग से असला के जोर पर अगवा करके ले गए, जिसके बाद वो लापता है। इलाकाई जरा के मुताबिक मजकूर अगवाकारों का ताल्लुक सरकारी हिमायत याफ्ता जत्थे से है। कराची और केच से फोर्सेज हाथों 2 नौजवान जिबरी लापता है। तफसीलात के मुताबिक इस्माइल वलद इब्राहिम सिकने मंद महला गवा के रहायशी नौजवान रोड हादसे में मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हुआ था और इलाज की गर्ज से कराची गए थे, जहां फोर्सेज ने उन्हें नेवल से गिरफ्तार करके लापता कर दिया। आखिरी इतला तक वो 4 दिन बाद बाजियाब हुए हैं। दूसरी जानिब इतला है कि तुरबत नासिराबाद से पाकिस्तानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रात सिराज वलद रहीम बख्श नामी नौजवान को हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। कराची गुलशन स्क्वायर से और नेवल कॉलोनी से लापता नौजवान बाजियाब हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेज ने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर महराज शाद, डोदा इलाही, गमशाद और मुजम्मिल नामी तुलबा को हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया था, बाजियाब हुए हैं।
कोहलू के इलाका नोएशम में गुज़िश्ता शब पाकिस्तानी फौज की चौकी पर बलोच सरमाचारों ने रॉकेट लॉन्चर और दीगर असले से हमला कर दिया। फोर्सेस को जानी माली नुकसानात उठाने की इतलात हैं। जरा के मुताबिक मज़कूरा चौकी पर हेलीकॉप्टर समेत एम्बुलेंस भी पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जीएन बलोच ने हमले में 2 अहलकारों की हलाकत और 4 को जख्मी करने की जिम्मेदारी कबूल की है। अब महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के खुले तालाब में 3 बच्चे डूब गए, 2 को निकाल लिया गया। एक बच्चे की तलाश जारी है, जबकि डूबने वाले बच्चों को बचाने के लिए असीद नामी नौजवान पानी में कूद गया था। एक बच्चे को बचा लिया मगर खुद हलाक हुआ। इस तरह हलाकतों की तादाद 2 हो गई।